ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 109th एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2020 का 3 सितंबर वाला पेपर का। पिछला जो हमारा वीडियो था एपिसोड नंबर 108 उसमें मैंने 2 सितंबर का क्वेश्चंस लिया था। अब मैं इस एपिसोड में और इसके अगले आने वाले एपिसोड्स में 3 सितंबर का क्वेश्चन लूंगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक ही किसी टेस्ट में जो है ट्रिक वगैरह लग सकता है। ट्रिक हर टेस्ट में लगता है, लगभग हर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हर जेईई मेन के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही जिसमें आप ट्रिक्स लगा सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। एक आपको यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का क्वेश्चन दिख रहा है जेईई मेन 2020 3 सितंबर, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का, स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 3 सितंबर। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको करना आता है, सॉल्व करना एक्चुअल तरीके से करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं आपको इतना अच्छा मेथड आज बताने वाला हूं जिसमें आप एक एक मिनट में, आई रिपीट, एक एक मिनट में दोनों क्वेश्चन उड़ा दोगे। सॉल्व करने में, समझाने में जो टाइम लगेगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मैंने एक एक मिनट में दोनों में ट्रिक लगा के दोनों को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या है। 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब आपको ये सॉल्व करना है। आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है सॉल्व करना, करो, कोई मना ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको नहीं आता सॉल्व करना तो क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आओगे। आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट है तो इतना जल्दी हार मानोगे नहीं। हार मानोगे नहीं तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार ये साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या है। तो आप लोगों को पता है, देखो मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, सिंपल सा चीज बताता हूं। आपको पता है कि यार देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता है। आपको पता है कि यार साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। आपको पता है कि यार साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, आपको पता है। आपको पता है कि यार साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। आपको पता है कि यार जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। इतना बेसिक आपको पता है, इतना बेसिक आपने पढ़ रखा है। अब अगर हम लोग बात करें साइन 4/5 की, ठीक है, साइन 4/5, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको वैसे पता है वैल्यू, है ना, 53 डिग्री, आपको मालूम है वो साइन 4/5 वाली फंडा। 3, 4, 5 हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 4, 5, तो साइन 4/5 हमको पता है ये 53 डिग्री होता है, ठीक है। बट सपोज कर लो कि आपको नहीं भी पता हो, ठीक है, ऐसे तो आपको पता है ये 53 डिग्री होता है, बट अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा ना कि ये 60 के आसपास होगा। समझ रहे हो, 60 के आसपास होगा, इतना आपको पता लग जाएगा। क्योंकि देखो साइन की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, 0 से हाफ हुई, 1/√2 हुई, फिर √3/2 हुई और फाइनली 1 को पहुंच गई। तो ये आपको दिख रहा है 4/5 1 से छोटा है, दिस इज लेस देन 1। तो 60-70 ऐसा आप अप्रोक्सीमेशन तो मार ही सकते हो ना, एग्जैक्ट, अगर आपको नहीं भी पता हो। समझ रहे हो, है ना। ये धीरे धीरे 1 को अप्रोच कर रहा है। 4/5 5/5 होता तो 1 हो जाता, तो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये 90 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो अप्रोक्स वैल्यू आप इसको 60 मान लो। एक बार के लिए आप इसको 60 मान लो, 60 डिग्री एक बार के लिए मान लो, ठीक है। एग्जैक्ट सपोज आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। 5/13 क्या है, 5/13 कितना होता है, 5/13 1/2 से थोड़ा छोटा होगा, है ना। 5/13 क्या है, 5/10 होता तो हाफ होता, 5/13 हाफ से भी छोटा होगा। हाफ होता तो 30 होता, हाफ से भी छोटा है मतलब 30 से भी छोटा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 25 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री मान लो। मजा आ जाएगा आपको। देखो अब ये 16/65 है, 16/65 तो और छोटा है। 16/65 1/4 के आसपास है, 16/64 होता अगर तो 1/4 होता, 16/65 है तो 1/4 से थोड़ा सा और छोटा है, तो और कम हो जाएगा। मतलब इसको और क्या मान सकते हो, गरीबी में आटा गिला, 15 डिग्री मान लो, है ना। बहुत छोटा है, 1/4 है, 15-20 होगा अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 15 डिग्री एक बार के लिए मान लो। ये सारे अप्रोक्स वैल्यूज है, ठीक है, 10-15 ऊपर नीचे ही होंगे। मतलब ये 60 नहीं है, ये 53 होता है ना, साइन 53 डिग्री, कॉस 37, 4/5 साइन 53 4/5, ये अपन को वैल्यू पता होता है 37 और 53 डिग्री का। ये 5/13, ठीक है। ये भी अगर आप देखो तो एक तरह से ये भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही पार्ट है, आई गेस। ऊपर 5 हो गया और इधर हाइपोटेनस 13 हो गया, ये बेस 12 हो गया, ये आपका थीटा हो गया। सम पीपल है 5/13, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया 4, 5 और 3, ठीक है ना। ठीक है, अपने को आइडिया लग रहा है कि ये 1 से 90 से थोड़ा सा छोटा होगा, 60 मान लिया अप्रोक्स। ये 1/2 साइन थीटा 1/2 से थोड़ा और छोटा होगा, तो इनवर्स में 30 से थोड़ी कम वैल्यू आएगी, और ये 1/4 मतलब और भी छोटा आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 15 मान लिया, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लो 60 + 25 + 15, तो 60, 25, 15 कितना हो गया भाई,
25 और 15 हो गया आपका 40, तो ये 100 हो गया अप्रोक्सीमेटली 100 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 100 हो गया। 100 से थोड़ा 15-20 ऊपर 15-20 नीचे हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं ना। अप्रोक्स देखो ना, 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो 2 पाई माइनस 100 डिग्री करना है आपको, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया। 360 में से अगर आप 100 माइनस करोगे 360 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 260 डिग्री मिलेगा। अप्रोक्स, ये अप्रोक्स बात हो रहा है आपका, एग्जैक्ट बात नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। 15 डिग्री एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पाई के टर्म्स में, तो ये नेगेटिव वाला आंसर होगा ही नहीं, नेगेटिव वाला को काटो। पाई बाई 2 की मतलब होती है 90 डिग्री, पाई बाई 2 होगा नहीं, काटो। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई 180 होगा नहीं, काटो। बचा गया 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 बाई 2, मतलब ये हो गया हमारे पास में 9 3 27, 270 डिग्री। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू जो है वो 270 डिग्री आ रही है, और इसकी वैल्यू 260 डिग्री थी अप्रोक्सीमेटली। यही एक ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा पास है। समझ में आया क्या? तो ये वाला आंसर हम लोग मार्क करके आ जाएंगे। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आपको ये जुगाड़ लगा के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जो बच्चा छोड़ेगा उसका नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए पूरी एपिसोड, ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक्सप्लेन कर रहा हूं करके 5 मिनट लगा, जब मैंने पहली बार देखा था ना, तुरंत 1 मिनट में आंसर मैंने देख लिया था और वेरीफाई भी कर लिया था, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपको पहला क्वेश्चन मजा आया ना, दूसरा में तो आपका ये लो मतलब एकदम उड़ के आप नाचने का मन करेगा आपको उठ के, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू अपन को चाहिए, ठीक है। अब जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो हमारा टारगेट होता है कि हम पी क्यू अल्फा बीटा इन सब के वैल्यूज को खुद ही निकाल लें। समझ रहे हो कैसे निकालते हैं? हम पहले ही लेट कर लेंगे। क्या कर सकते हैं? सबसे सेफेस्ट क्या है, एक्स को 1 ले लो। सबसे सेफेस्ट क्या होता है, एक्स को 1 लेके देख लो। तो सबसे सेफेस्ट हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 1। हम एक्स को 1 ले लिया, मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है इसको भी 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है इसको भी, मतलब x इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कराते हैं। तो अगर हम इसको सेटिस्फाई कराएं यहां पे सपोज, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो 1 प्लस पी प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर हम x के जगह 1 पुट कर दे तो यहां से अपने को p की वैल्यू मिल जाएगी -3। क्या मिल गई? p की वैल्यू -3, है ना। हमने x को 1 लेट कर लिया, मतलब हमने अल्फा और बीटा, मतलब ठीक है, ऐसे तो 2 रूट आएंगे इसके, करके देखो, मतलब ठीक है, ऐसे 2 रूट आएंगे, हमने एक ही रूट मान लिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया? ऐसे कन्वर्ट कर लिया, x प्लस √2 का होल स्क्वायर। सपोज हमने ऐसा कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2√2x, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 2√2 कंपेयर करके, और x की क्या वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू -√2 पे, x इक्वल टू -√2 पे, ठीक है ना। मतलब इसके x प्लस √2 का होल स्क्वायर 0 आएगा, तो x प्लस √2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू -√2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग रूट्स नहीं आ रहे इसमें, एक ही आ रहा है -√2। समझ रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में, राइट। तो अपने को देखो बहुत ज्यादा नहीं आता, अपने को आता होता तो अपन सॉल्व ही कर लेते ना। अपन ट्राई करेंगे, देखेंगे आगे कुछ अपने को रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अपन ने अल्फा बीटा दोनों को एक बार के लिए सेम मान लिया। हमने कहा चल 1 लेके देखते हैं। हमने 1 लेके देखा, पी की वैल्यू एकदम क्लियर तरीके से -3 आ गई। हालांकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएंगी, बट हमने क्या करा, इसको पी को -3 निकाल लिया, एक्स को 1 पुट करके। अब देखो, अब यहां पर हम लोग देखते हैं दूसरा इक्वेशन में भी यही सेम काम करो। तो यहां पर वापस से लेट x इक्वल टू 1 करेंगे दूसरा इक्वेशन में। तो यहां पर अपना आएगा जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर भी अपन अगर x को 1 पुट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2q प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को मिलेगा 2q इक्वल टू 3 और यहां से मिलेगा q इक्वल टू 3/2, ठीक है। यहां पर भी हमारा क्वाड्रेटिक होता, बट हमने एक ही वैल्यू लेट करके x को 1 ले लिया। अब x को 1 लेने का मतलब है कि हमारा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा दोनों 1 हो गया, मतलब अल्फा बीटा सब 1 हो गया। तो हमने जादू ये किया कि हमने अल्फा बीटा सबको 1 ले लिया। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? यहां पर अल्फा बीटा देखो, अल्फा बीटा 1 है अगर, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा वो भी 1 आएगा। ये जादू हमने लगाया है, समझ गए? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो आप डिवाइड भी लगाओगे 1 बाई 1 तो वो 1 ही रहेगा।
तो इस वजह से मैंने यहां पर 1 लिया ताकि अल्फा बीटा और 1 बाय अल्फा बीटा दोनों चेंज ना हो। तो यहां पर हमने जो 1 लिया था यहां पर भी हमने 1 को ही पुट कर लिया, तो कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं हो रही, बिकॉज 1 बाय अल्फा और अल्फा दोनों सेम ही रहेगा अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो, राइट। अब हमको यहां से पी और क्यू का वैल्यू मिल गया ठीक है। और अल्फा बीटा अपने को पता है क्या है, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 1 है ना। अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि हमने दोनों रूट्स को एक समान मान लिया, दोनों रूट्स को हमने एक समान मान लिया। अब आप देखो ये इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये 1 प्लस 1 बाई 1 तो ये 2 बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई 1 तो ये 2 बन जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई 1 तो ये 0 बन जाएगा, और ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई 1 तो ये भी 0 बन जाएगा। इन चारों को प्रोडक्ट करोगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। समझ में आया आपको, जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। वापस बोल रहा हूं मैं, अल्फा बीटा दोनों को मैंने 1 लेट कर लिया, x के जगह मैंने 1 बैठा दिया, x के जगह 1 बैठाते मेरे को p की वैल्यू -3 आ गई। यहां पर अगर ये दोनों 1 ले लिया हमने तो ये अल्फा बीटा यहां पर भी 1 बाय अल्फा 1 बेटा ये भी 1 आ जाएगा। यहां पर मैंने वापस से 1 पुट कर लिया, यहां से अपन को q की वैल्यू 3/2 आ गई, अल्फा बीटा 1 1 पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया जो कि 0 आ गया। अब अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अपने को 0 देता है। क्या बोल रहा मैं, अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अपने को 0 देता है। बहुत आसान है, अपने को पी क्यू सबकी वैल्यू पता है, पुट करो ऑप्शन में, एक एक ऑप्शन पुट करो। देखो फोर्थ ऑप्शन में पुट करो तो अपन को मिलेगा 9/4 इंटू 9 माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9/4, क्या हो गई 9/4 हो गई, 3 का स्क्वायर और ये 0 आ रहा है क्या, ये 0 आ रहा है किसी भी एंगल से, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, ये 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, 0 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन यहां पे पुट करो 4/9 इंटू 9/q स्क्वायर, मतलब ये 9/4 वापस से पुट करो, क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं है ऑप्शन। बी ऑप्शन में पुट करो आप, p की वैल्यू -3 थी तो यहां पर पुट करो आप 9/4 इंटू 9 प्लस p के जगह -3 डालो, -3 का होल स्क्वायर करना, -3 का होल स्क्वायर इज 9, तो ये क्या 0 आ रहा है, ये क्या 0 आ रहा है, किसी एंगल से 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा ना ऑप्शन। और यहां पर अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में 9/4 इंटू 9 माइनस p स्क्वायर की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 माइनस 9 क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये 0 आ रहा है, मतलब यही हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसमें हमारा जो है 0 आ रहा है, और यहां पर भी हमारे पास में 0 आ रहा था। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग 1 लिए थे तो ऑटोमेटिकली 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा वो भी 1 हो गया था, और हमने 1 और 1 को पुट करके p और q की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली निकाल ली थी। मजा आया कि नहीं यार, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया, आई होप आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इस क्वेश्चन में खतरनाक जुगाड़ है, नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है, जो पेपर बनाएगा ना, जो भी प्रोफेसर क्वेश्चन बनाता होगा वो भी देख के शर्माएगा, बोलेगा यार ये तो ऐसी तैसी कर दिया क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी 1-2 मिनट में सॉल्व हुआ, और ये वाला तो यार 1 मिनट में सॉल्व हो गया था, कोई इसमें करने वाली चीज है ही नहीं। इतने गंदे ऑप्शंस दोगे तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। ऑप्शंस हमको अच्छा देना पड़ेगा अगर हमें रोकनी है तो, उनको ऑप्शंस अच्छी देनी पड़ेगी, वरना ये नो बॉल पे फ्री हिट है, जैसा पिछला एपिसोड में मैंने बताया था नो बॉल पे फ्री हिट, ये भी नो बॉल पे फ्री हिट है, और 3 सितंबर के यहाँ सामने पेपर है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने से कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।